तो हेलो माय डियर मिराक्युलर्स, वेलकम बैक टू आवर मिराक्युलस यूनिवर्स, जहाँ पर कि आज हम लोग मिराक्युलस वर्ल्ड पेरिस टेल्स ऑफ शेडीबग एंड क्लैनोर को पूरा खोल के कवर करने वाले हैं। यस आई नो राइट, मैंने बहुत पहले ही इस एपिसोड को दो अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करके रखा है, लेकिन वो क्या है ना कि अब जब मैंने जाकर उसे फिर से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं उससे बेहतर कर सकता था। एंड ये एपिसोड अभी तक हिंदी डब्ड होके इंडिया में नहीं आया। इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में ये ऑफिशियली डब्ड होके आ चुका है, बट इंडिया इट्स ऑल्सो लेट। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो हो जाए इस अमेजिंग सी स्पेशल एपिसोड को लेकर। हाँ चलो मानते हैं ये बात भी सही है, मेरे बाकी कंटेंट्स पर आजकल उतना व्यूज नहीं आता, बट जो भी हो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एपिसोड सीजन 5 के एपिसोड नंबर 3 और 4 के बीच में ही टेक प्लेस करते हुए दिखाई गई है, जब शैडोमोथ लेडीबग से सारे के सारे मिराक्युलस चुरा के बन गया था मोनार्क। और हाँ, एपिसोड 3 का डोनाट आरआईपी वाला सिनेरियो को भी मत भूलना। तो हर किसी तरफ बस यही न्यूज चल रहा था कि शैडोमोथ ने लगाया लेडीबग को चुना और बन गया मोनार्क, लेकिन ये क्या, ये सब तो मोनार्क खुद टीवी पर देख रहा है और देखने के बाद कहता है क्या ये तैयार है, हम लोग उस दुनिया में जा सकते हैं। इतना कहते साथ ही पीछे से नीनो भागते हुए आके कहता है मुझे माफ करना, मैं उनको रोक नहीं पाया। सिचुएशन को ऐसे बिगड़ता देख ये वाला मोनार्क, जिसे कि इंग्लिश में बटरफ्लाई और फ्रेंच में हेस्पेरिया बुलाया गया है, लेकिन भैया मैं तो सिर्फ इसको हेस्पेरिया कह के ही बुलाऊंगा क्योंकि यही ज्यादा सुटेबल लगता है मेरे को। हाँ तो कहा थे हम लोग, सिचुएशन को ऐसे बिगड़ता देख हेस्पेरिया कामिको थ्रो करता है आलिया की तरफ। यस इट्स नॉट अकुमा, इट्स अ नेम ऑफ कामिको। ये एक पैरेलल डायमेंशन है जहाँ पर चीजें सिमिलर तो है बट नॉट एग्जैक्ट सेम टू सेम। व्हाटएवर, हेस्पेरिया कामिको के थ्रू आलिया को सुपर पावर्स देता है जिससे वो लोग एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप आउट कर सके, और साथ ही पीछे की तरफ काते ही खतरनाक टाइप की एंट्री लेते हुए दिखाई जाते हैं इस पैरेलल डायमेंशन के लेडीबग एंड कैटनोवर यानी कि शेडीबग एंड क्लैनोवर्स के। एंड तब भी एक सस्पेंस वाला सिनेरियो को ऐसे बीच में ही छोड़ के वो लोग लगा देते हैं एज यूजुअल मिराक्युलस वर्ल्ड स्पेशल्स के एक छोटा सा इंट्रो। अब जबकि एपिसोड के अंदर ही इंट्रो आ चुका है तो हम तो मजबूर है ना, इंट्रो दिखाना तो बनता है। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, एक छोटा सा इंट्रो ही तो है, देख लो भाई। कहानी पे बैक करते ही हम लोग मेरिनेट और आलिया को एक साथ मेरिनेट के घर पे देखते हैं। उन दोनों में अब भी वही सब डिस्कशंस हो रहा था जो कि हमने मिराक्युलस सीजन 5 के एपिसोड 3 में होते हुए देखा था। एंड फिर गेस व्हाट, इसके आगे एग्जैक्टली क्या होता है। हमारे आलिया को अचानक से ही सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगते हैं और फिर आलिया अपने आप ही अकोमटाइज्ड होके बन जाती है यूबिक्विटी। आई नो, मुझे पता है इस एपिसोड के अंदर कहीं पर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम नहीं लिया गया है मेरे ख्याल से, बट आलिया की इस ट्रांसफॉर्मेशन की ऑफिशियली यही नाम बताया गया था। बाकी शायद से मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो सकता है, ये रहा इसका ऑफिशियल टाइटल, तुम रीड कर लो। चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। यूबिक्विटी में जो भी ट्रांसफॉर्म होता है या होती है उसके अपनी एक अलग डायमेंशन वाले वेरिएंट के साथ कनेक्शन होकर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है जिसमें से एकदम से एंट्री लेती है पैरेलल डायमेंशन की मोनार्क यानी कि हेस्पेरिया। यहाँ पर आते साथ ही हेस्पेरिया एक सवाल करते हुए मेरिनेट को पूछता है, हे यंग लेडी, क्या तुमको पता है मुझे लेडीबग और कैटनोवर कहाँ मिल सकता है? जिसके जवाब में मेरिनेट साफ मना कर देती है। हाँ, एक पल के लिए मेरिनेट लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होने को सोची तो थी, लेकिन ऐसा करने से पहले ही टिकी ने दूर से मना कर दिया था बिकॉज टिकी को अंदाजा लग चुका था ये वाला मोनार्क इस डायमेंशन का है ही नहीं। एंड फिर आगे पीछे से यूबिक्विटी कहती है मैं शायद उनको रोक नहीं पाऊंगी, वो लोग बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है, इसलिए अच्छा यही होगा तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। जो सुन के हेस्पेरिया मेरिनेट को उठाकर भागने लगता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर सच्ची में किसी की धांसू एंट्री होते हुए, और वो कौन थे? यस ऑफ कोर्स माय टू लिटिल बेबीज शेडीबग एंड क्लैनोवर। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया मस्त सीन है। तो ये वहाँ पर मेरिनेट बुली होती थी और यहाँ पर ये बेचारा नुन्नू, मेरा मतलब नीनो बुली हो रहा है। चल भाग भूसरी के निकल यहाँ से। शेडीबग क्लैनोवर के पिछवाड़े में से पूंछ को निकल कर यूबिक्विटी को बांध देती है और अपना भाई क्लैनोवर बस सवाल करते हुए पूछता है ये तू क्या कर रहा है? जो सुन के शेडीबग क्लैनोवर के मुंह पे सीधा रोस्ट मार देती है कि कम से कम तेरी इस गंदी पूंछ की कोई अच्छी इस्तेमाल तो हो रही है। ये लड़की यहीं पे नहीं रुकती, मेरिनेट के घर पे एड्रियन के फोटोज देख उसको भी रोस्ट मार देता है और वो भी उसी बंदे के सामने खड़ा होके, देखा इसको बोलते हैं एमसी, इसी के जैसी एमसी चाहिए हमको, नहीं कोई लल्लू सी और बुद्धू सी, बस चाहिए तो हमको यही एमसी। हाँ मैं कैरी मिनटी वाला एमसी का ही बात कर रहा।
एनीवे आगे शेडीबग और क्लानोर दोनों ही निकल पड़ते हैं पेरिस सिटी में हेस्पेरिया को ढूंढने के लिए। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी फक्ड अप पॉइंट बिकॉज इस व्यू से मिराक्युलस में पेरिस सिटी को उन्होंने कभी नहीं दिखाया। इस बार एनिमेशन में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए इस व्यू से पेरिस सिटी को पहली बार दिखाया गया है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। रुको इसका मतलब ये नहीं कि असलियत में पेरिस सिटी उतना खूबसूरत नहीं है। असलियत में पेरिस सिटी इससे 1000 गुना सुंदर है। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करा हुआ है, मेरा यकीन मानो, तभी तो वहाँ पर घूमने जाने का सपना बना कर रखा है मैंने। आई विश कि वो पूरी हो जाए और साथ में टोक्यो का भी, क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट प्लेस है। एनीवे कहानी पे बैक करते हैं। क्लानोर हेस्पेरिया को धमकी देते हुए कहता है तुम जहाँ पर भी छुपे हो जल्दी से बाहर निकल जाओ, वरना हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। जो सुन के हेस्पेरिया मैरिनेट को यहीं पे रहने को कह के उन दोनों के साथ लड़ाई करने चला जाता है। मैरिनेट यहीं पे रह के आलिया को कॉल करके कहती है ये दोनों मेरे और कैट नोर के जैसे दिखता है, लेकिन उनकी इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और इस मोनार्क को अचानक से क्या हो गया जो ऐसे हीरो जैसे बिहेवियर कर रहा है। आगे इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए टिकी उनको बताता है ये लोग एक पैरेलल यूनिवर्स में से आया हुआ है, जिसमें से बहुत सारे यूनिवर्स में से मैंने खुद हजारों साल बिताया है, जिसके बारे में मैं तुम्हारे टाइमलाइन में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इतना जान लो कि वो दोनों बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेस्पेरिया शेडीबग और क्लानोर से बैटल हारने ही वाला था, एंड तब भी मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होकर हेस्पेरिया की मदद करने को जाता है। लेडीबग को देखने के बाद क्लानोर भी लाइक क्या एक और लाल टमाटर, इसकी तो मैं बिना पीस के ही खा जाऊंगा। फक चुक गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू, साला भूखा ही मरेगा। इन चारों के बीच एक बहुत ही कमाल का फाइटिंग सिनेरी चल ही रहा था, बट देन अचानक से एक बहुत ही कमाल का एंट्री लेते हुए आता है कैट नोर, जो कि आते साथ ही भिड़ जाता है क्लानोर के साथ और क्लानोर को धमकाते हुए कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो, नहीं तो मैं तुमको क्लैरिकलिज्म भी कर सकता हूँ। लेकिन क्लानोर भी कहा डरने वाला था, वो खुद से ही क्लैरिकलिज्म को अपने ऊपर ले लेता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो कैट नोर से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके आगे इन पांचों के बीच जो एक बैटल होता है ना भाई, एकदम चुम्मेश्वरी, देख के मजा आ गया, एकदम टॉप लेवल का। मैं कॉपीराइट की वजह से फुल वीडियो तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके क्लिप दिखा दूंगा, और अगर तुम लोग चाहो तो यूट्यूब में सर्च करके इस फाइट को फुल फ्री में एंजॉय कर सकते हो। एनीवेज बैक टू द वीडियो। उन पांचों के बीच एक कमाल का फाइटिंग सीनरी चल ही रहा था, तब भी हेस्पेरिया एक कामी को थ्रो करता है कैट नोर के तरफ और कहता है सेलेस्टी कैट, मैं हूँ हेस्पेरिया, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ हमको बचाने के लिए, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? हाँ मैं करता हूँ। ऐसा कहते साथ ही कैट नोर बदल जाता है व्हाइट सेलेस्टी कैट में। सेलेस्टी कैट हेस्पेरिया और लेडीबग को उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देख के शेडीबग अपने लकी चार्म को यूज करके उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लेडीबग भी किसी से कम नहीं है। शेडीबग को आसमान से गिराने के लिए सेलेस्टी कैट की पूंछ ही निकल देती है, और यहाँ पर भाई साहब एक बहुत ही अल्टीमेट सा फनी मोमेंट क्रिएट हो जाता है शेडीबग और क्लानोर के बीच, जहाँ पर क्लानोर कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे अरे थोड़ा सा और आ जाओ आ जाओ। शेडीबग को ऐसे बेहोश होता देख क्लानोर उसकी मिराक्युलस चुराने की कोशिश करता है, अबे तेरी माँ की। एनीवे जिसके वजह से उन दोनों में ही हो जाते हैं लड़ाई बहस, जिससे निकला नेगेटिव ऑरा को बहुत दूर से ही गैब्रियल एग्रेस्ट महसूस कर लेता है, और ये भी समझ जाता है वो दोनों लेडीबग और कैट नोर के किसी दूसरी डायमेंशन से अलग वेरिएंट्स होंगे। मोनार्क उन दोनों का फायदा अपने काम से उठाने के लिए उन दोनों के तरफ आकुमा भेज देता है, बट थैंक्स टू क्लानोर वो उससे पहले ही उस मेगाकुमा को क्लैरिकलिज्म कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होके आता है मैरिनेट, एड्रियन और हेस्पेरिया की तरफ, जहाँ पर हेस्पेरिया कह रहा था तुम्हारे ये दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे साथ ही तुम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, लेकिन मेरे दुनिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर तो आम जनता को मिराक्युलस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ये एक राज है जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ अपने पावर्स को स्टेबल रखने में करता है, जिसका नाम है सुप्रीम। वही है जो फिलहाल हमारे दुनिया को अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहा है, लेकिन सिर्फ कभी कभार सुप्रीम अपने मिराक्युलस को उन लोगों को सौंपता है जो कि सुप्रीम से हमेशा हमेशा के लिए वफादार रहने का कसम खाता है, जिनमें से एक मैं भी था। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो कि मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मैंने मेरे अपनों को ही चोट पहुंचाया जिनको मैं प्यार करता था, इसलिए खुद को सुधारने के लिए फिर मैं भी बटरफ्लाई की तरह उड़ने लग गया, एक आखिरी उम्मीद लेकर कि अब भी हमारे दुनिया में पीस वापस लाया जा सकता है। और अब जबकि मैंने तुम्हारे दुनिया को अपने आंखों से देख लिया है, तो मुझे यकीन हो गया है कि ये वाकई में मुमकिन हो सकता है। फिर यहाँ से सीन काट होके हमें शेडीबग और क्लानोर को दिखाई जाते हैं, जो कि यहाँ पर मैरिनेट के घर पे कुछ छानबीन करने के लिए आया है। अबे छानबीन कौन करेगा, थारा भाई ठहरा फुल लग्जरियस बंदा, अपन तो बैठ के रेस्ट करेगा। ये है नाग और ये है नागिन, चल फटाफट से एक दूसरे को निकल ले। यहाँ पर शेडीबग को ढूंढते ढूंढते मैरिनेट की वही सीक्रेट डायरी मिल जाती है, जिसे खोल के वो पढ़ना स्टार्ट करती है, जहाँ पर कि मैरिनेट के फ्रेंड्स, क्रश, पेरेंट्स, इन सभी के बारे में हर चीज डिटेल में लिखा था। इस डायरी को शेडीबग जितना रीड कर रहा था उतना ही डीपली इसके अंदर घुसे जा रहा था। इवन इस डायरी को लेकर शेडीबग की इमोशंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बस कुछ ही मोमेंट्स पे रो देता है, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स मिसिंग फॉर हर लाइफ। और ऐसे ही रीड करते करते शेडीबग अब आ चुकी थी इस डायरी की आखिरी पन्ने में, जहाँ पर कि लेडीबग ने लिख के रखा था अगर तुम बग और कैट
एक मिराकुलस को कंबाइन करते हो तो तुम अपने दिल की कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। इस चीज को ट्राई करने के लिए शेडीबग क्लानोर को हैंगओवर करके उसके मिराकुलस उससे छीन लेता है। अब जबकि क्लानोर के पास कैट मिराकुलस नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिट्रांसफॉर्म हो जाता है। एड्रियन को देखने के बाद शेडीबग भी लाइक अबे ढक्कन में पराठे का मक्खन तू यहाँ पर क्या कर रहा है बे। जिससे हम व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो जाते हैं कि उसके दुनिया में वो दोनों एक दूसरे को उतने अच्छे से नहीं जानते। खैर अब शेडीबग भी डिट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो भी एड्रियन के सामने ही। एंड एड्रियन मैरिनेट को अपने आंखों के सामने देखने के बाद थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। फिर हम व्यूअर्स को दिखाए जाते हैं क्लानोर यानी कि इस वाले एड्रियन के थोड़ा सा फ्लैशबैक। एंड यहाँ पर भाई साहब एड्रियन मैरिनेट को पसंद करता था, छुप छुप के देखता रहता था। जिसका मतलब समझ रहे हो ना तुम, जो वहाँ पर हमारे मैरिनेट करती रहती थी वो यहाँ पर ये एड्रियन करता रहता है। मैरिनेट को छुप छुप के घूरते रहना, क्लमजी हरकतें करना, इंट्रोवर्ट के जैसे किसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करना और जो भी हमारे मैरिनेट करती रहती थी। एनीवे एड्रियन को ऐसे घूरते देख मैरिनेट कहती है क्या तुम मुझे पहले से जानते थे। जिसमें एड्रियन भी अपने सर हिलाता है। खैर छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकी फ्लैग रिवील योरसेल्फ। और यही पे आता है इस एपिसोड का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जो सुप्रीम नाम का बंदा है उसने उस यूनिवर्स में गिमी का जगह ले रखा है, जिससे मैरिनेट अपनी विश नहीं मांग पाती और पीछे की तरफ जाकर टकरा जाती है। जिसकी आवाज सुन के मैरिनेट की मॉम यहाँ पर आके मैरिनेट से सवाल करते हुए पूछती है यहाँ पर सब ठीक तो है ना स्वीटी। जो सुन के मैरिनेट हमारे मैरिनेट की मॉम के साथ पहले तो रूड बिहेवियर करता है बट बाद में समझ जाता है ये सही नहीं है। मैरिनेट माफी मांगते हुए कहती है यहाँ पर बस कुछ चीजें टूट चुकी है तो प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जो सुन के मैरिनेट की मॉम मैरिनेट को गुड नाइट विश करके चली जाती है। फिर आगे क्या होना था, मैरिनेट एड्रियन को क्लानोर के मिराकुलस वापस करके कहता है अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है जो सुप्रीम ने कहा है, एस्पेरिया की मिराकुलस वापस लेना। और यही वजह है कि सुप्रीम ने हमें कभी नहीं बताया कि हमारे पावर्स यूज करने से हम लोग धीरे धीरे से खत्म हो सकते हैं। और तब भी पीछे से एंट्री लेते हुए आता है हमारे डायमेंशन की मोनार्क, जो कि यहाँ पर शेडीबग और क्लानोर से एक डील रखता है कि मैं तुम दोनों की मदद करूंगा एस्पेरिया की मिराकुलस छीनने और तुम दोनों मेरी मदद करोगे लेडीबग और कैटनोर की मिराकुलस छीनने। और ये सारा कुछ पीछे आलिया छुपके से रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आलिया लेडीबग और कैटनोर को ढूंढने लगते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाते हैं रास्ते में। आगे आलिया मोनार्क की स्ट्रेटेजी के बारे में हर चीज उनको समझा देती है, जिसका सही से जवाब देने के लिए लेडीबग भी यहाँ पर एक धांसू स्ट्रेटेजी तैयार करती है। अब पहले तो मैं तुम लोगों को इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में हर चीज समझा देता हूँ। एस्पेरिया छुपके से अपने मिराकुलस लेडीबग को दे देगी ताकि लेडीबग लेडी फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो सके। ट्रांसफॉर्म होने के बाद लेडी फ्लाई एस्पेरिया को अकुमा टेस्ट कर देगी ताकि उसकी पावर्स वो लोग छुपके से यूज कर सके एज अ सेफ्टी। फिर लेडी फ्लाई जाती है शेडीबग से भिड़ने और क्लानोर के साथ भिड़ने जाती है कैटनोर। उन चारों के बीच एक बहुत अच्छी बैटल चल ही रही थी, बीच में जाकर इंटरफेयर करती है मोनार्क, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से मोनार्क की चाल उस पर ही भारी पड़ता है। अब यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि तुम लोग जाकर इस बैटल को एंजॉय करो क्योंकि ये बहुत अच्छी बैटल है। जहाँ पर की शेडीबग लेडी फ्लाई से फाइट करते समय कह रही थी मैं तुम्हारी डायरी की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई दोस्त है, ना ही मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही मुझसे कोई प्यार करता है और इसीलिए मैं आखिर में क्लोजर बन के रह जाता हूँ जो कि अब थक हार के खुद की जिंदगी ही खत्म करने चला है। जो सुन के लेडी फ्लाई कहती है क्या तुमने मेरी सीक्रेट डायरी पढ़ी है? तो फिर देखो तुम और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं है, तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे है। जो सुन के शेडीबग और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, हम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे अपनी जिंदगी में बस दुख और दर्द मिला है और तुम्हें हमेशा किसी न किसी की प्यार मिला ही है और वो क्लोई बुर्जुआ जिसके वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी डर डर के जिया है। आखिर में सुप्रीम ने मुझे एक मौका दिया और अब मैं किसी को मुझे हार्ट करने नहीं दूंगा। जो सुन के लेडी फ्लाई कहती है नहीं तुम गलत हो, रिवर्स मोर्फोसिस। अगर तुमने मेरी डायरी सच में पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा मेरे लिए भी ये सब इतना आसान नहीं था। शुरू में ये सब मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। मैंने हर दिन हर समय हर एक पल सफरिंग के थ्रू बिताए थे। मैंने कोई पावर्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपने आप को नहीं बदला था। मैंने अपने आप को बदल पाए क्योंकि मैंने खुद को पहचाना था, खुद से प्यार किया था, अपने आसपास के लोगों से प्यार किया था और मुझे यकीन है तुम भी ऐसा कर सकते हो, खुद को पहचान कर, खुद को बदल कर। अगर तुम अपने आप को देखने का नजरिया बदलते हो तो तुम अपने पूरी दुनिया को बदल सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर हर बार करती हूँ, तुम भी ऐसा कर सकते हो हमेशा से ही। बस अपने आप पर भरोसा रखो और किसी सीरीज का मेन कैरेक्टर टोकनो जुत्सु करे और वो फेल हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एनीवेज जिसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है क्लानोर और कैटनोर के तरफ और यहाँ पर भी क्लानोर कैटनोर के साथ लड़ाई करते करते अपने दिल की फीलिंग्स बता रहा था कि उसने अपने माँ को खो दिया, बाप है लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं देता। वो भी अपनी जिंदगी को अकेला अकेला बिताया है, उसके पास प्यार करने के लिए हमेशा से कोई था ही नहीं। और अब क्लानोर लेडीबग और कैटनोर की मिराकुलस कंबाइन करके उसके माँ को वापस लाना चाहता है, लेकिन एड्रियन क्लानोर को अच्छे से समझाता है कि तुम ऐसा कर तो सकते हो लेकिन इसके बदले में एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। तुम अपनी जिंदगी तो खुशी से बिता सकते हो लेकिन इसके वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्या तुम ऐसा चाहोगे? और ऐसे बातें करते करते इन दोनों में एक बहुत अच्छी दोस्ती क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होके
लेके आता है शेडीबग पे। यहाँ पर शेडीबग वो करने को सोचती है जो कि उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। यस, मिराक्युलस शेडीबग। जिसके बाद तो तुम लोगों को पता ही है, सारी चीजें वापस से नॉर्मल होने लगते हैं। इवेंट की शेडीबग और क्लानोर के बॉडीज में जो डैमेजेस हुआ था वो भी। चलो अब फाइनली हम लोग आते हैं इस एपिसोड के क्लाइमेक्स पे, जहाँ पर एस्पेरिया आलिया को वापस से अकोमोडेट करती है ताकि वो लोग अपने डायमेंशन में वापस लौट सके। लेकिन आलिया दूर से ही कुछ महसूस कर पा रही थी कि मोनार्क सब्लिमेशन की मदद से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने को सोच रहा है, जिसे रोकने के लिए लेडीबग अपने आप को अकोमोडेट करती है। और ये बेचारा मोनार्क चाहे कोई सा भी डायमेंशन में चला जाए, वहाँ पर पहले से ही लेडीबग और कैटनोर होते हैं, जो कि उससे बार बार लगातार हर बार बिना डिटर्जेंट के ही धो रहे थे। बार बार लेडीबग और कैटनोर से पीटने के बाद मोनार्क तो समझ जाता है कि उससे तो ये सब होने से ना, तो वो गिव अप कर देता है। फिर फाइनली आते हैं इस एपिसोड के असली क्लाइमेक्स, जहाँ पर शेडीबग, लेडीबग, कैटनोर, क्लानोर, हेस्पेरिया वो सभी के सभी एक दूसरे को अच्छे से बाय कहता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस अमेजिंग स्पेशल एपिसोड। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन तुमको अच्छी लगती है तो जल्दी से करो यार लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी एक मिराक्युलर होने का फुल मजा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय मिराक्युलस यूनिवर्स।